हम बड़ा लिखने देंगे बस नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव। आज कक्षा 10 हिंदी मीडियम बालकों के लिए, जैसा कि फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर 4 में हम पढ़ा रहे थे ह्यूमन आईज यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। उसी चैप्टर के अंतर्गत आज का टॉपिक है प्रिज्म। इस प्रिज्म की चर्चा हम पिछले वीडियो में थोड़ा कर दिए हैं, उसके आगे इससे संबंधित बातों को हम देखेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि प्रिज्म जो होता है उसमें 3 सतह होता है। 3 सतह को मिला के प्रिज्म बनता है। किसी कोण पे 2 सतहों पर झुकाया जाता है। इसमें जिस कोण पे इन्हें झुकाया जाता है उसे कहते हैं अपवर्तक प्रिज्म। जिस कोण पे इन्हें झुकाया जाता है उन्हें आप कहते हैं प्रिज्म कोण, यानी इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। और जिस पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस तरीके से इतनी बातें हम लोगों ने सीखा था। इसमें हमने ये सिद्ध किया था कि सिद्ध कीजिए पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हमने उसमें बताया था कि प्रकाश की किरण सीधे ऐसे आती है, पहले पृष्ठ पर गिरती है। पहले पृष्ठ का नाम मान लो AB है, कांच का या प्रिज्म का पृष्ठ, तो यहाँ से अपने रास्ते से विचलित होकर दूसरे पृष्ठ पे आके गिरती है प्रिज्म के अंदर। क्योंकि प्रिज्म एक ठोस माध्यम है, यहाँ पहुंचने पर प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका अपवर्तन प्रिज्म के अंदर हो गया। जब ये दूसरे पृष्ठ पे गिरती है और वहां से बाहर निकलती है, फिर भी ये अपने आखिरी रास्ते से विचलित होकर आधार की ओर झुक जाती है। तो बताया कि प्रिज्म कोण के सामने की भुजा आधार कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रिज्म से वास्तव में प्रकाश की किरण अपने वास्तविक रास्ते से विचलित हो जा रही है, अतः प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कुछ प्रमुख बातें जो इसके आगे हैं प्रिज्म में। पहला इसमें जानेंगे हम लोग विचलन कोण। विचलन कोण क्या है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। विचलन कोण में जब हम लोग पूछते हैं इसको कहते हैं वेरिएशन एंगल। होता क्या है इसको सुनिएगा ध्यान से। देखिए, इसमें आपतित किरण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसे जो प्रिज्म पे आपतित किरण है, आपतित किरण जो प्रिज्म पे आ रही है, इस आपतित किरण को सीधा हम आगे बढ़ाएंगे। और निर्गत किरण यानी जो बाहर निकल रही है किरण, इसे हम कहते हैं निर्गत किरण। इस निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे काट करके पीछे ले जाएंगे। तो आपतित किरण आगे बढ़ाने पे, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, तो काटने के पश्चात इनके बीच में बनने वाले इसी कोण को ही हम लोग कहते हैं, देखो ध्यान से, आपतित किरण आगे जा रही है, निर्गत किरण पीछे, ये D पे मिल रहा है। तो इनके बीच में जितना एंगल बनता है, इसी एंगल को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यही विचलन कोण कहलाता है। तो कैसे कहेंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसमें एक बात पूछ देता है कि न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम। न्यूनतम विचलन कोण की बात करेंगे, विचलन कोण, तो हमें मिलता है कि आपकी किरण को देख ध्यान से, जितना ही हम यहाँ पे आधार की ओर झुका के ले जाए ऐसे यहाँ से, तो ये विचलन कोण का मान धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यानी आप कहेंगे कि आपकी किरण को आधार के नजदीक से ले जाने पर विचलन कोण का मान धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि विचलन कोण के एक छोटे से मान के को या न्यूनतम मान को ही कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि विचलन कोण के न्यूनतम मान को विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यानी जब डेल्टा का मान छोटा हो जाता है, यानी विचलन कोण जब न्यूनतम हो जाता है, उसी न्यूनतम मान को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। इसे हम डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल्टा m से। तो इसको अल्पतम स्थिति भी बोला जाता है, प्रिज्म की अल्पतम स्थिति भी कहते हैं। तो अल्पतम स्थिति में होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो ये वाला तो आपका आपतन कोण I था, और ये अपवर्तन कोण R है पहले पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ पे जब एक किरण यहाँ गिरेगी, मान लो P, Q, R और S,
तो जब ये Q से आगे बढ़ेगी, QR दिशा में आगे जाएगी, ये BC के समांतर हो जाएगी सीधे। तो ये वाला कोण हम लोग अंदर R डैश से प्रदर्शित करते हैं। जब दूसरे पृष्ठ पे QR दूसरे पृष्ठ AC पे आएगी, तो इस AC पर QR को हम आपतित जड़ मानेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे आपतन कोण एक प्रकार से कर सकते हैं R डैश हो जाएगा। जब एक किरण बाहर निकलती है तो अभिलंब के साथ ये कोण बनाती है, जिसे हम निर्गमन कोण कहते हैं। ये I डैश हो जाता है, बाहर यहाँ I है तो बाहर निकलने से I डैश। इसको निर्गमन कोण कहते हैं। ये निर्गत किरण बनाती है अभिलंब के साथ में। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो विचलन कोण का सूत्र होता है, विचलन कोण डेल्टा, इसका सूत्र होता है, देखो ध्यान से, कि ये वास्तविक किरण जब आगे बढ़ेगी तो देखो इतना कोण टोटल I है, टोटल कोण अभिलंब के साथ में I हो जाएगा, उसमें से यार निकाल देंगे तो ये वाला कोण हमें मिल जाएगा I माइनस R। तो विचलन कोण का सूत्र होता है I माइनस R, अर्थात आपतन कोण माइनस अपवर्तन को घटा देंगे, विचलन कोण का मान हमें मिल जाएगा। तो अल्पतम विचलन जब होता है, न्यूनतम विचलन डेल्टा जब होता है, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आपतन कोण I होता है वो निर्गमन कोण I डैश के बराबर हो जाता है, जो R होता है वो R डैश के बराबर हो जाता है, जो डेल्टा होता है वो डेल्टा n के बराबर हो जाता है। अगर कोई साइन का या त्रिकोणमितीय अनुपात लगा है एंगल के साथ में, तो त्रिकोणमितीय अनुपात घट जाता है। इतनी बातें होती हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में। यानी आपतन कोण निर्गमन कोण I डैश के बराबर हो जाता है, R डैश के बराबर हो जाता है, डेल्टा m में बदल जाता है, और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर एंगल के साथ लगा हुआ है तो वो केवल एंगल भी रहता है और त्रिकोणमितीय अनुपात घट जाता है। ये कंडीशन कब का है, जब सवाल में आपको बोलेगा अल्पतम विचलन की स्थिति, अल्पतम विचलन की स्थिति जब आपसे बोलेगा तब ये लगाएंगे। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति के बाद अगर हम इसमें आपतन कोण I का मान निकालना चाहें तो ये हमें मिलता है a प्लस डेल्टा m/2। कभी सवाल हम आंशिक प्रश्न में आपसे पूछे इसमें आपतन कोण का मान क्या होता है, अल्पतम कोण के लिए a प्लस डेल्टा m/2, जहाँ a क्या है, a है प्रिज्म कोण अर्थात प्रिज्म का कोण है, और डेल्टा के m क्या है, डेल्टा m है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। तो आप तुरंत I को निकालेंगे इस सूत्र से, a प्लस डेल्टा m/2 से। आपके सिलेबस में इसकी उत्पत्ति रहेगा, आप इसे डायरेक्ट आपतन कोण का सूत्र लिख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगर इसमें आपको अपवर्तन कोण R पूछे तो ये केवल a/2 के बराबर होता है। R बराबर क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण, यहाँ पे अपवर्तन कोण का सूत्र हो जाएगा a/2, जबकि आपतन कोण का सूत्र हो जाएगा a प्लस डेल्टा m/2। इस रूप में आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का सूत्र प्रिज्म के लिए लिख सकते हैं। अब आपसे पूछता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, तो हेडिंग लिखेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र। हम लोगों ने सिद्ध किया था कि वास्तव में प्रिज्म से अपवर्तन की क्रिया होती है। ठीक, प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है ये कांच का बना हुआ है। अगर इसका अपवर्तनांक हम लोग n माने कांच का, तो n बराबर हमें मिल जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/2 और डिवाइडेड बाई साइन a/2, हमें ये मिल जाएगा। अपवर्तनांक का ये सूत्र होता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, क्योंकि स्नेल ने बताया था कि किसी भी कांच जैसे पदार्थ के लिए या जो अपवर्तनांक क्रिया को संपन्न करते हैं ऐसे पदार्थों के लिए n बराबर होता है साइन I करके साइन R होता है। अभी हमने आपको बताया था I बराबर होता है a प्लस डेल्टा m/2 और R बराबर होता है a/2। I और R का मान रखेंगे तो एक फार्मूला में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपवर्तनांक का फार्मूला नोट कर लीजिए, जिसकी उत्पत्ति आपको इंटर या उच्च क्लास में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको उत्पत्ति नहीं है, केवल सूत्र है। अब अगर आपको पूछ ले
कि अगर प्रिज्म पतला है तब अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा। तो पतले प्रिज्म के लिए देखा जाए, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र, तो पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है उसमें करते क्या है, मान लो अगर प्रिज्म कोण ए का मान जो होता है अगर 5 अंश और 10 अंश के बीच में है, या 5-10 अंश भी हो सकता है, 5 से 10 के बीच में है, तो कर सकते हैं वो प्रिज्म पतला माना जाता है। तो पतले प्रिज्म के लिए इसमें त्रिकोणमिति जो अनुपात साइन लगा हुआ है ये हट जाता है, तो आप सूत्र की स्थापना आराम से कर सकते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ से हटा दिया जाता है। देखिए हटाने क्या सूत्र बनेगा, तो हमें सूत्र मिलेगा n बराबर केवल a प्लस डेल्टा m बाई 2 मिलेगा, साइन हट गया, और दूसरे मिलेगा a बाई 2। अब यहाँ से हम 2 से 2 घटा सकते हैं, आसानी से समझ रहे होंगे आप, मैथ के नियम से या सूत्र हम से कर लेंगे। अब यहाँ से n बराबर हम मिल जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2, a का तिरछा गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ a मिलेगा क्योंकि दोनों कट गया है, a का तिरछा गुणा करेंगे मिल जाएगा n बराबर a प्लस डेल्टा m, a को लाके हम घटा देंगे, ये मिलेगा n माइनस a बराबर डेल्टा m मिलेगा। तो डेल्टा m बराबर आपको मिल सकता है, इसमें a कॉमन ले लीजिए, ये मिल जाएगा n माइनस 1a। यही पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का अर्थात विचलन कोण का सूत्र है। ये पतले प्रिज्म की लगा जाएगी, तो सवाल में आपको बोलेगा कि एक प्रिज्म पतला है तब ये सूत्र लगाएंगे, अगर प्रिज्म मोटा है या केवल प्रिज्म की सवाल बोली जा रही है तब ऊपर का अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। नोट कर लीजिए सूत्र। अब इसमें हम लोग आते हैं वर्ण विक्षेपण देखते हैं। अब इसमें घटना है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ कलर का देखते हैं प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण, या परिक्षेपण क्षमता भी बोलते हैं, परिक्षेपण क्या है या वर्ण विक्षेपण क्या है। किसी किसी किताब में परिक्षेपण दिया जाता है, वर्ण परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, जिसको डिस्पर्सन ऑफ कलर बोलते हैं। तो देखिए प्रिज्म में क्या होता है कि न्यूटन ने सर्वप्रथम ऐसा देखा था कि किसी प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश उसके पृष्ठ पे गिराया जाता है तो यह जो श्वेत प्रकाश होता है जब प्रिज्म के अंदर से बाहर निर्गत होता है, ये 7 प्रकार के, या ये कह सकते हैं कि 7 प्रकार के रंगों में से विभक्त हो जाता है। और उस रंगों को उन्होंने पर्दे पे देखा था इस तरीके से। तो ये आधार है और ये आपका त्रिकोण है, ये वास्तविक किरण सीधे जा रही है, विचलित होकर 7 रंगों में बढ़ रही है। यानी ये कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, श्वेत यानी सनलाइट लिए है, सनलाइट का श्वेत प्रकाश लिए है, आप अवेलेबल कीजिए। तो क्या मिलता है कि ये 7 प्रकार की किरणों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें हम पढ़ते हैं VIGOR, यानी 7 रंगों में बढ़ जाता है इस तरीके से। तो कहने का मतलब है वर्ण विक्षेपण है क्या, विक्षेपण माने होता है अलग होना और वर्ण माने होता है रंग, यानी रंगों का अलग होना। इससे प्रिज्म से रंगों का अलग होना ही वर्ण विक्षेपण है शाब्दिक भाषा में। लेकिन जब हम इसे वैज्ञानिक भाषा में यानी वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार बताना चाहेंगे तो ये कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो निर्गत होने पर वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये 7 रंग अपने अलग अलग अवयवी भागों, अवयव माने होता खंड एलिमेंट, अर्थात ये अपने अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। तो अपने अलग अलग 7 भागों में बढ़ने की क्रिया को ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण। यह केवल प्रिज्म के द्वारा होता है, कभी कभी जल की सतह के द्वारा भी होता है। आप देखे होंगे कि आकाश में जब बारिश होता है उस समय पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा पे तैरती हैं, वो छोटी छोटी बूंदें जब प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं, जब उनका आकार प्रिज्म जैसा होता है गोली बूंदों का,
तो उन पे प्रकाश जब तिरछा पड़ता है सूर्य का तो वो अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है और इंद्रधनुष देखते होंगे बनता है। ये घटना कभी कभी होती है जब किसी विशेष कोण पे अपने अवयवी रंगों में बढ़ेंगे तब ऐसी घटना उत्पन्न होती है। तो आज के लिए बच्चों वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और बातों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।